एक जंगल में टूना चिड़िया अपनी सौतेली माँ गौरी चिड़िया और पति राजू कबूतर के साथ रहती थी। राजू कबूतर अनाथ था, उसका कोई घर परिवार नहीं था। इसलिए टूना चिड़िया की माँ गौरी ने टूना की शादी के बाद राजू कबूतर को अपना घर जमाई बना लिया। एक दिन राजू कबूतर घर में आराम कर रहा था, तभी टूना की सौतेली माँ गौरी उसे देख लेती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। राजू, ये भी कोई आराम करने का समय है? जाकर टमाटर की फसल की रखवाली कर, वरना कोई जानवर आकर खा जाएगा। माँ, अभी अभी तो ये खेत में पौधों को पानी डालकर आए हैं। थोड़ी देर आराम कर लेने दो, फिर ये चले जाएंगे। तू तो चुप ही रह और जाकर घर का काम कर। ज़्यादा अपने पति पर प्यार ना लुटा। घर जमाई है, काम तो करना ही पड़ेगा। टूना, तू जाकर काम कर। मैं खेत में ही चला जाता हूँ। सोचा था भोजन करके थोड़ा आराम कर लूँगा, लेकिन सासू माँ की चिक-चिक की वजह से मैं यहाँ आराम नहीं कर पाऊँगा। पर भोजन तो करके जाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं टूना, सासू माँ की बातों से ही मेरा पेट भर गया। इतना कहकर राजू टमाटर की रखवाली करने चला जाता है। गौरी दोनों पति पत्नी को बहुत सताती थी। थोड़ी देर बाद टूना घर का सारा काम खत्म करके भोजन लेकर खेत में जाती है। सुनते हो जी, भोजन कर लीजिए। तू यहाँ क्या करने आई है टूना? चली जा यहाँ से। मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे नहीं है भूख। इतना गुस्सा मत करो जी। अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे और माँ दवा के लिए भी पैसे नहीं देगी। राजू टूना की बात मानकर भोजन कर लेता है और वहीं एक पेड़ की छांव में आराम करने लगता है। तभी एक जादूगर तोता खेत में आता है। अरे वाह, इस खेत में तो बहुत सारे लाल लाल रसीले टमाटर लगे हैं और मुझे भूख भी लग रही है। फिर क्या था, जादूगर तोता टमाटर खाने लगता है और फिर पेट भरने के बाद वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर गौरी चिड़िया अपने खेत में टमाटर की फसल देखने आती है। अरे ये क्या, टमाटर की आधी फसल बची है? हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी टमाटर की फसल चोरी हो गई। गौरी के शोर की आवाज़ से राजू कबूतर की नींद खुल जाती है। अरे क्या हुआ सासू माँ, आप परेशान क्यों हैं? नासपीटे, मैंने तुझे टमाटर की फसल की रखवाली करने के लिए भेजा था और तू यहाँ सो रहा है। जाकर देख, खेत की आधी फसल चोरी हो गई है। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरा बहुत नुकसान कराया है। इतना कहकर गौरी अपने दामाद राजू को बहुत मारती है। अगले दिन राजू कबूतर बिना कुछ खाए पिए टमाटर की रखवाली करने लगता है। तभी वहाँ जादूगर तोता उन टमाटरों को खाने आता है। राजू बिना समय गवाए उस जादूगर के ऊपर जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है। अरे राजू कबूतर, तुम मुझे एक भले पक्षी लगते हो। मैं एक जादूगर हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। मुझे पता है तुम घर जमाई बनकर अपने ससुराल में रहते हो और तुम्हारी सास तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है। तुम मुझे आज़ाद कर दो, फिर मैं तुम्हें लकड़ी का एक बहुत बड़ा घर बना कर दूंगा। फिर तुम अपनी पत्नी के साथ उस घर में खुशी खुशी रहना। राजू कबूतर उस जादूगर तोते की बात मानकर उसे छोड़ देता है। फिर क्या, जादूगर उसे एक बहुत बड़ा लकड़ी का घर बनाकर देता है। राजू खुशी खुशी घर आता है और टूना को साथ लेकर उस लकड़ी के घर में पहुंचता है। ये घर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब हमें अपनी सौतेली माँ का जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। बस आप एक काम करिए, आप कोई नौकरी ढूंढ लीजिए ताकि हम आगे की ज़िंदगी आराम से बिता सकें। कुछ दिनों बाद राजू कबूतर एक ढाबे में काम करने लगता है और दोनों पति पत्नी उस लकड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक चिड़िया और एक चींटी में बहुत गहरी दोस्ती थी। चिड़िया बहुत आलसी थी, मगर चींटी अपना सारा काम समय से करती और दिन रात मेहनत करती थी। बरसात का मौसम आने वाला था
चींटी ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारा खाना जमा कर लिया। चींटी ने चिड़िया से कहा, बहन, बरसात का मौसम आने वाला है, तुम अपने और अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर लो, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। चिड़िया ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बरसात आते ही दिन रात पानी बरसने लगा। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर ना निकल सकी। उसके बच्चे भूख से रोने लगे। ये देखकर चींटी को दया आ गई। उसने चिड़िया को कहा, मेरे बिल में से कुछ खाना तुम ले जा सकती हो। फिर चींटी ने चिड़िया को समझाया, बहन, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता। चिड़िया ने समय का महत्व समझते हुए चींटी से कहा, बहन, मैं आज से आलस नहीं करूँगी और समय का सही उपयोग करूँगी। तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ, अब ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेगी। एक नदी में बंटी ऑक्टोपस और सोनू केकड़ा नाम के 2 आइसक्रीम वाले अगल बगल के घर में रहते थे। सोनू बहुत ही सीधा और अच्छा इंसान था। वो बहुत गरीब था, इसलिए एक छोटी आइसक्रीम की ट्रॉली चलाकर अपना घर चलाता था। दूसरी तरफ बंटी बहुत ही घमंडी नेचर का था। बंटी के पास एक बहुत खूबसूरत आइसक्रीम ट्रॉली थी। वो अक्सर सोनू की ट्रॉली का मजाक उड़ाया करता। हर सुबह बंटी और सोनू आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे, मगर स्कूल की छुट्टी का समय होते ही दोनों स्कूल के बाहर आ जाते थे। स्कूल के सारे बच्चे सोनू के पास आकर ही आइसक्रीम खरीदते थे। बंटी की आइसक्रीम ट्रॉली बहुत ही सुंदर और बड़ी थी, लेकिन फिर भी उससे कोई भी आइसक्रीम नहीं खरीदता था। सभी सोनू के पास जाकर ही आइसक्रीम खरीदते थे। एक दिन की बात है, एक गरीब मछली बंटी के पास आती है और कुछ खाने के लिए मांगती है। बंटी उससे चिढ़कर उसे वहाँ से भगा देता है। वो मछली बहुत दुखी हो गई और एक बेंच पर जाकर बैठकर भूख से रोने लगी। सोनू को उस मछली की ऐसी हालत देखकर अपना बचपन याद आ गया। सोनू का बचपन भी ऐसे ही बीता था, वो भी एक अनाथ था। सोनू उस मछली के पास गया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा और उससे पूछा, बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? अंकल, मेरा नाम टूना है और मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारी देखभाल अब मैं करूँगा। तुम्हारी हर ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा और तुम्हें स्कूल भी भेजूँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? टूना ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और सोनू के साथ उसके घर चली गई। टूना घर तो आकर बहुत ही आराम से सो गई, मगर सोनू पूरी रात बैठकर सोचता रहा कि अब वो कैसे उस बच्ची का ध्यान रखेगा। वो तो खुद इतना गरीब है। अगली सुबह सोनू रोज़ की तरह अपनी ट्रॉली लेकर तैयार हो गया और उसने टूना से कहा, टूना बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ। घर आते समय मैं तुम्हारे लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वो घर से निकल गया। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा नजर आए। सोनू उनके पास गया तो बाबा ने उससे पूछा, क्या समस्या है तुम्हारी? मैं अब तक इस छोटी सी आइसक्रीम ट्रॉली से अपना जीवन गुजार रहा था, लेकिन अब तो मुझे एक बच्ची का भी ख्याल रखना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी सारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँगा। मैं समझ गया। मैं तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब ये तुम्हारी सारी परेशानी दूर करेगी। सोनू खुशी से बाबा को धन्यवाद करते हुए उस नई ट्रॉली को लेकर चला गया और रोज़ की तरह सोनू स्कूल के पास आकर आइसक्रीम बेचने लगा। बंटी उसकी नई ट्रॉली को देखकर बहुत जेलस हुआ। सोनू ने उस दिन बहुत अच्छे पैसे कमाए और उन पैसों से टूना के लिए नए कपड़े, स्कूल बैग, किताबें और सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदकर घर आ गया। टूना ये सब देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन सोनू टूना को लेकर स्कूल पहुंचा और उसी स्कूल में टूना का एडमिशन करा दिया। कई दिन बीत गए। सोनू का काम बहुत अच्छा हो गया। वो बहुत अमीर बन गया कि उसने नया घर बनवा लिया। टूना भी बहुत खुश थी। बंटी सोनू की तरक्की देखकर मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ। वो सोनू से और भी ज़्यादा जलने लगा और मन में सोचने लगा, ये सोनू आइसक्रीम बेचकर इतना ज़्यादा कैसे कमाने लगा?
ज़रूर इसकी आइसक्रीम की ट्रॉली में कुछ गड़बड़ है। मैं आज रात ही इस बात का पता लगाऊंगा। रात को जब सब लोग सो गए तो बंटी चुपके से सोनू की ट्रॉली के पास आया। उसने ट्रॉली खोलकर देखी तो ट्रॉली बिल्कुल खाली थी, मगर उसने सोनू की ट्रॉली हथौड़ी से तोड़ दी। जब अगले दिन बंटी उठा और घर से बाहर आया तो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी खुद की ट्रॉली टूटी हुई थी। फिर उसने सोनू की ट्रॉली को देखा, वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पे खड़ी थी। ये देखकर बंटी अपना सर पकड़कर रोने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें कभी भी दूसरे की खुशी और तरक्की देखकर जेलस नहीं होना चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अगर हम किसी का साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। एक बहुत ही घना जंगल था जहाँ पे एक शेर राजा रहा करता था। उससे सारे ही जानवर बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निर्दयी था। जब भी देखता किसी को शिकार करके खा जाया करता था। तभी वहीं पे एक चालाक बंदर एक सर्कस से भाग कर आया और उसने देखा कि सारे जानवर इस शेर राजा से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यही देखकर बंदर ने एक चालाकी चली। उसने एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोद के वो एक टहनी के ऊपर जा बैठा। जैसे ही शेर वहाँ से गुजर रहा था, शेर ने उस गड्ढे को नहीं देख पाया और वो उस गड्ढे में गिर गया। जब शेर गड्ढे में गिर जाता है तो बंदर ज़ोर से हंसता है। शेर राजा, क्यों आया ऊंट पहाड़ के नीचे? बड़े राजा बनते हो, गिर गए ना? बेटा बंदर, कभी ना कभी तो मेरे अंदर आएगा तू, तब मैं तुझे देख लूँगा। ये बात कहते बंदर हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। वो ये भूल जाता है कि जिस टहनी पे वो बैठा है वो इतनी मजबूत नहीं है। बस क्या था, देखते देखते वो टहनी टूट जाती है और बंदर नीचे गिर जाता है। गिरते गिरते बंदर को याद आता है और वो बोलता है, शेर राजा, मैं तो माँ कसम सॉरी बोलने के लिए कूदा हूँ।